नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे डेंटल और डेंटल हेल्थ डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके सामने कुछ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओरल कैंसर क्या होता है, ओरल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ओरल कैंसर के साइन क्या होते हैं, ओरल कैंसर का कारण क्या होता है और ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ओरल कैंसर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर का नाम सुनते ही बहुत लोग कांप जाते हैं कि भाई जिंदगी खत्म, लाइफ खत्म। कैंसर का मतलब ही होता है कि लाइफ का द एंड। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक भी हो सकते हैं। तो कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर है क्या? तो कैंसर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे बॉडी जो होती है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये सेल से मिलके बनी होती है, कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनका खत्म होना और इनका दोबारा बनना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन लिमिटेड जितनी कोशिकाएं खत्म होती हैं उतनी कोशिकाएं बन जाती हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनकंट्रोल फॉर्मेशन सेल का होना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो यही चीज़ होती है कैंसर में कि मतलब सेल जो होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो लिमिटेड कंडीशन में बनने की जगह पे अनकंट्रोल तरीके से बनने लगती हैं और जो एरिया में जो शेप और साइज उसका होता है सेल का, वो भी बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल बदला बदला सा हो जाता है। तो ये होता है कैंसर। उसमें क्या होगा कि वो पार्ट में एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा मांस की ग्रोथ, एक्स्ट्रा चीज़ें ग्रोथ में बढ़ने लगेंगी और बहुत ही अनकंट्रोल तरीके से वो फैलने लगेगा। तो ये होता है कैंसर। अब कैंसर, ओरल कैंसर क्या होता है कि मुंह के अंदर किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे अगर कोई स्टार्ट हो गया है कैंसर और ये अनकंट्रोल तरीके से फैल रहा है, तो आप देखेंगे कि कैंसर में बहुत मुंह के अंदर बहुत छाले वाले हो जाते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा। मुंह का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और बहुत ही अजीब सा, मतलब वहाँ पे सड़न जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये होता है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का सिम्टम्स और साइन क्या होता है कि जैसे कि हमारे मुंह में छाला हो गया है और बहुत दिनों से बार बार ये छाला हो रहा है और कितने भी दवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे मुंह में ये कैंसर हो गया है। हमारे मुंह के अंदर गम में कहीं से कुछ इन्फेक्शन है और वो वहाँ से ब्लीडिंग हल्की हल्की रिसाव होती रहती है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका भी इलाज कराइए, हो सकता है ये कैंसर हो। अगर हमारे मुंह में हमारे दांत शार्प हैं, उससे कहीं कट गया है, वो बार बार ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कैंसर हो। तो इसलिए ये हमारे मुंह में अगर छाला है, बार बार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए कहीं ये कैंसर तो नहीं। तो ये रहा सिम्टम्स। रीज़न क्या होता है, रीज़न को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला क्या होता है कि जो आपके 70% लोग होते हैं, इनको टोबैको खाने से, पान मसाला खाने से, सुरती खाने से कैंसर होता है। मतलब कि खाइए, ऐसा नहीं है कि आप दिन में सिर्फ यही चीज़ खा रहे हैं। खाना भैया आप खाएंगे सुबह, दोपहर, शाम, या मैक्सिमम सुबह शाम। तो भाई टोबैको क्यों दिन भर चबाते हैं? उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, जितना ही हो सकेगा नुकसान होगा। इसलिए टोबैको जितना हो सके मत खाइए, सुरती मत खाइए, पान मसाला मत खाइए, गुटखा मत खाइए, उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको छोड़ दें। तो 70% लोग टोबैको के कारण कैंसर होता है और जो बचे 30% होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको टोबैको के कारण कैंसर हो। कुछ लोग बोलते हैं भैया हम तो नहीं खा रहे थे, कभी पान गुटखा को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी कैंसर हो गया। लेकिन उनके में क्या होता है ना कि ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब मुंह इतना गंदा लगता है, सुनने में आपको बहुत बुरा लग रहा होगा,
लेकिन रियल है, फैक्ट है ये कि ओरल में जो इतना चीज़ें हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं। ओरल हाइजीन बिल्कुल नहीं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं, गम में ब्लीडिंग हो रही है, चल रहा है, दिक्कत है, इन्फेक्शन है, चल रहा है, उसको केयरलेस हैं, उसको केयर नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आपको कैंसर हो जाएगा। कुछ कंडीशन क्या होती है कि जेनेटिक होता है। अगर आपके फैमिली में पर्सन में किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपके फैमिली में किसी और को भी हो सकता है। कैंसर जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, इसलिए इसको भी मेंटेन करके रखिए। अब जैसे दांत का भी बहुत ख्याल रखिए। अगर दांत टूट गया है, शार्प हो गया है, वो बार बार जीभ को काट दे रहा है, बार बार वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं फिर हो जा रहा है, उसका भी केयर कीजिए। पता चला 2 से 4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक बार बार इन्फेक्शन होता रहा तो वो इन्फेक्शन ठीक ही ना हो और कैंसर का फॉर्मेशन हो जाए, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है कि हम उसका इलाज कराएं। अब रहा ये कैंसर का कारण क्या होता है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है। तो ट्रीटमेंट से पहले हम ये देखे जानेंगे कि कैंसर का टेस्ट कैसे हो, मतलब कैसे पता करें कि कैंसर है। तो ये 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक FNAC होता है और एक बायोप्सी होता है। जो FNAC में क्या होता है कि अगर कोई एरिया स्वेल कर गया है, सूजन कहीं आ गई है, तो उस कंडीशन में वहाँ के अंदर का सिरिंज से फ्लूइड निकालते हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसका टेस्ट करते हैं। और जो बायोप्सी होता है, बायोप्सी में सेक्शन कटिंग करते हैं, मतलब जिस एरिया में आपका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जो अलग सा चीज़ दिख रही है, जो उसका ना कोई सेल है ना कोई साइज है, उसको कट करते हैं, उसको फिर चेक करते हैं। तो ये रहा आपका कैसे टेस्ट करेंगे कि कैंसर है कि नहीं। और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट भी 2 फेज़ में होता है, एक सर्जिकल फेज़ होता है और एक नॉन सर्जिकल फेज़ होता है। जो सर्जिकल फेज़ होता है उसमें तो जो एरिया आपका अनकंट्रोल्ड मतलब कि कंडीशन में फैल रहा है, उसका अजीब सा ग्रोथ हो गया है, उसको ही काट के हटा दिया जाता है। और नॉन सर्जिकल फेज़ में क्या होता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी की जाती है। तो ये रहा कैंसर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, इसलिए अवेयर रहिए, नॉलेजेबल बनिए और टोबैको से जितना हो सके उतना दूर रहिए।